हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। ये क्लास 10th का फिफ्थ वीडियो है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसके पहले कि हमने 4 वीडियो अपलोड कर रखी है, 4 वीडियो आप लोग देख सकते हैं। पीछे के सारे टॉपिक वाइज एक एक वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, जो भी डाउट है, जो भी नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। मैंने न्यूट्रिशन आपको पढ़ाया, ओके, फिर रिस्पायरेशन पढ़ाया। इस तरीके से हमने 4 टॉपिक आपको रिस्पायरेशन पढ़ाने के बाद उसके टाइप्स पूरा क्लासीफाई करके मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द मेन। आप लोग एज यूजुअल नोट्स बना सकते हैं, आप अपने कॉपी पे, फेयर कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं अच्छी तरीके से इसको। ठीक है, जो भी डाउट है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। चलिए, द मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ हायर एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बीइंग इज ब्लड। देखिए, द मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ हायर एनिमल। हायर एनिमल का जो मेन ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है, जो हायर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हायर एनिमल्स मीन्स आप लोग समझते हैं ना। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की यहाँ बात नहीं हो रही। यूनिसेलुलर तो यूनिसेलुलर की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीसेलुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हायर एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जिसमें हायर एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी हम हायर एनिमल्स में ही आते हैं। ठीक, ये इसका ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या है? ब्लड है। ठीक है, हायर एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बीइंग इन हायर एनिमल में ही होता है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन मीडियम क्या है? ब्लड। ब्लड के हेल्प से सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें ट्रांसपोर्ट होती हैं। देखिए क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। देखिए, ब्लड जो 2 कंपोनेंट से बना हुआ होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स। जो ब्लड होते हैं, ब्लड बने कितने होते हैं? 2 कंपोनेंट से बने होते हैं, फर्स्ट प्लाज्मा एंड सेकेंड वन ब्लड सेल्स। ठीक है, चलिए अभी हम प्लाज्मा ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होते हैं, ब्लड सेल्स क्या होते हैं। ब्लड सेल्स में 3 पार्ट्स हैं। आरबीसी देख सकते हैं, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, सेकंड है डब्ल्यूबीसी, थर्ड्स है प्लेटलेट्स। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा है क्या? पहले तो आपको सबको पता चल गया होगा कि ये ब्लड के जो होते हैं कंपोनेंट हैं। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट है फर्स्ट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में चार्ट आप लोग एज यूजुअल इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, इसको ऐसे अपने कॉपी पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। चलिए प्लाज्मा देखिए, व्हाट इज़ प्लाज्मा? द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट है। ब्लड का क्या है? लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या है? प्लाज्मा का कहा जाता है। ठीक है, इट इस कलरलेस, कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर। जो कि कैसा होता है? कलरलेस होता है, और लगभग 90% इसमें वाटर होती है। प्लाज्मा में 90% वाटर होती हैं, और लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। 2 पॉइंट हम लोग को पता चल गया। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन डिजॉल्व सब्सटेंस सच एज प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, वाटर वेस्ट एंड हार्मोन। देखिए प्लाज्मा में और भी क्या होते हैं? जैसे प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड होते हैं, कॉमन साल्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ये सारे भी उसमें क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। आप इस तरीके से उसमें लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको बताया ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हम लोग बात करेंगे आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की। चलिए देखते हैं आरबीसी के बारे में। जैसे हम चार्ट ऊपर बनाए तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लास चलती है आपकी। इसमें कहीं से एक्स्ट्रा कहीं कुछ वो नहीं रहता है कि कहीं से भी हम स्टार्ट कर देते हैं कहीं से कुछ। ठीक है, जैसे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए जा रहे हैं। जो भी आपको डाउट होगा आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। चलिए आरबीसी देखिए क्या होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी देख सकते हैं, रेड ब्लड सेल आर द सर्कुलर इन सेल। सबको पता है आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, उसी को तो आरबीसी कहते हैं। जो कि शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है। आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपको दिख रहा है आरबीसी की डायग्राम दिख रहे हैं, ये देखिए डायग्राम। ठीक है, आरबीसी का जो बना स्ट्रक्चर आप अपने कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। जो आरबीसी होते हैं इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होते हैं, दे हैव नॉट न्यूक्लियाई। ठीक है, आरबीसी आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। आरबीसी का कलर जो होता है रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होती हैं। आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होती हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। समझ में आया सबको? आरबीसी का कलर रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन अवर बोन मैरो। जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो हमारे बोन मैरो में होता है। ठीक है, चलिए अब आपको हम बताते हैं ऊपर देखिए। ब्लड सेल्स हमने प्लाज्मा बताया, ब्लड सेल्स बता दिया, आरबीसी बता दिया। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करेंगे? डब्ल्यूबीसी। आप अपनी कॉपी पे इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए व्हाट इज़ डब्ल्यूबीसी?
ठीक है। WBC वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर आइदर स्पेरिकल इन शेप और इरेगुलर इन शेप। देख रहे हैं इसका जो शेप होता है या स्पेरिकल होगा, कैसा होगा, स्पेरिकल होगा या इरेगुलर। इरेगुलर मीन समझ रहे हैं आप, कैसे भी इसका शेप मतलब एक तरीके से फिक्स नहीं, मतलब इसमें बता रहे हैं स्पेरिकल हो सकता है या कैसा हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। चलिए, दे कंटेन न्यूक्लियस, क्या कह रहा है, दे कंटेन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ WBC। इसमें न्यूक्लियस होता है, हमने बताया RBC में न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। RBC में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन WBC में क्या है, न्यूक्लियस है। एंड न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ WBC। अलग प्रकार के जो WBC हैं उनमें अलग अलग तरीके का न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, चलिए, WBC आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर ऑफ बॉडी। सोल्जर, इनको WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। सोल्जर क्यों कहा जाता है, सोल्जर का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। आप लोग देखते हैं ना बॉर्डर पे सोल्जर लगे हुए होते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें, हमारे भारत को बचाते हैं ना, सोल्जर्स का ही तो काम है। इसी तरीके से बॉडी के अंदर वो सोल्जर नहीं, WBC को सोल्जर कहा जाता है, जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी को, लिखा ना यहाँ पे, WBC फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। WBC का काम होता है इन्फेक्शन से, ये हमें क्या करता है, बचाता है। और भी क्या कर रहा है, डिजीज़, बीमारियों से भी ये हमें बचाता है। इसका इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सोल्जर कहते हैं। पूछा जाता है ना कि वाई WBC आर कॉल्ड सोल्जर्स, तो बता सकते हैं बिकॉज WBC फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ से हमें बचाता है। ठीक है, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, इस तरीके का उसका बना हुआ है WBC का। ठीक है, स्पेरिकल है या इरेगुलर, देख सकते हैं आप, इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर हम बताना चाह रहे थे, देख सकते हैं आप यहाँ पे ड्रॉ है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। किसकी बात करेंगे, प्लेटलेट्स। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने चार्ट बनाया था, देखिए मैंने बताया RBC, ठीक है, मैंने आप लोग को क्या बताया, प्लाज्मा बताया, फिर ब्लड सेल्स में मैंने RBC बता दिया, WBC बता दिया। अब मैं आपको प्लेटलेट्स बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, प्लेटलेट्स। ये थे क्या, ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड हैं। ब्लड जो होते हैं दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। आप लोग को जहाँ से डाउट होगी वहाँ से आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। चलिए, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर द टीनी फ्रैगमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो। देखिए, प्लेटलेट्स जो होते हैं टीनी फ्रैगमेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत टाइनी, मतलब आप समझते हैं बहुत छोटा छोटा। ठीक है, और लिखा ना, ऑफ द स्पेशल सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो, स्पेशल सेल्स होते हैं ये। ठीक है, और जो कि कहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं, बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन, सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन द कट और बाउंड। आप लोग को ये भी पता होगा कि प्लेटलेट्स का काम जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है। कहीं पे हम देखते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं पे कट जाता है, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड को जो रोकने का काम करता है ये प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, कहा जाता है प्लेटलेट्स की जिसकी बॉडी में कमी होती है, ब्लड ज़्यादा गिर जाता है उसके में, अगर कमी हो गई तो। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम जो होता है ये क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन द कट और बाउंड। कहीं पे भी कट जाता है तो वो क्या करते हैं, कोगुलेट करने का काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। चलिए, आप ये देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है प्लेटलेट्स का, आप बना सकते हैं। चलिए, नोट्स देखते हैं, नोट में क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट है, आप अपने कॉपी पे इस तरीके से लिखिएगा। ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द बोन मैरो। जितने ब्लड सेल्स हैं, लिखा ना, ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। जितने ब्लड सेल्स वो कहाँ कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। फॉर्म द सेल्स कॉल्ड स्टेम्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स की जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, स्टेम सेल्स पूछे जाते हैं। स्टेम सेल्स आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, स्टेम सेल्स होते क्या हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स यहाँ प्लांट से रिलेटेड नहीं हम बात कर रहे हैं। ठीक है, द ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो। जो ब्लड सेल्स होते हैं कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्म द सेल्स। और जो सेल का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्म करता है, फॉर्म सेल बनाता है, जिसे हम स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। चलिए, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड पूछा जाता है। ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया, किस किस के कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हमने अच्छी तरीके से उसे पढ़ लिया। चलिए, अब हम बात करते हैं द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड। इम्पॉर्टेंट फंक्शन ब्लड का, फर्स्ट फंक्शन देखिए, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको फंक्शन तो माइंड में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप, ये जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमेशा ये तरीके रहने चाहिए। ब्लड का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, कहाँ से, लंग्स से कैरी करते हैं, और पूरे पार्ट्स में, पूरे बॉडी के जो पार्ट्स हो, सब पार्ट्स में से क्या करते हैं, वो पहुंचाने का कई तरीके से काम करते हैं। ब्लड जो होते हैं ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं कहाँ से, लंग्स से, और क्या करते हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, फिर ब्लड का सेकेंड फंक्शन क्या है,
ब्लड कैरीज CO2 फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू लंग्स फ्रॉम ब्रीथिंग आउट। देखिए ब्लड क्या करते हैं, CO2 को भी कैरी करते हैं, ठीक है, लेकिन करते कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाते हैं यही हमें लर्न करना है। ऑक्सीजन जो होते हैं ऑक्सीजन जो होते हैं, यहाँ पे बताया ना आपको कि ऑक्सीजन जो होते हैं वो लंग्स से पूरे बॉडी पार्ट में, लेकिन यहाँ पे CO2 का देखिए क्या उसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है कि ये क्या करते हैं, ब्लड कैरीज CO2 फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स, ठीक है, ये बॉडी सेल्स में से CO2 को कैरी करते हैं और लंग्स तक, ठीक है, और क्या करते हैं फॉर ब्रीथिंग आउट, और जब ब्रीथिंग आउट हो जाता है, ठीक है, CO2 एक तरीके से रिलीज हो जाती है ना बॉडी से। चलिए दो फंक्शन आप लोगों को पता हो, एक का अपोजिट है वो, पहला जिसको आ जाएगा वो सेकंड भी उस तरीके से बता सकता है। चलिए ब्लड कैरीज हार्मोन मिनरल आयन एक्सेट्रा। ब्लड का एक और फंक्शन पता चल गया, ब्लड्स जो होते हैं हार्मोन कैरी करते हैं, मिनरल्स कैरी करते हैं और आयंस भी कैरी करते हैं, ठीक है, ब्लड क्या क्या कैरी करते हैं, हार्मोन्स, मिनरल्स एंड आयंस। चलिए फोर्थ की बात करते हैं, ब्लड। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इस तरीके से हम इसमें एक एक टॉपिक इसलिए क्लियर एक कर रहे हैं, बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीशन टॉपिक हमारा है, ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर बड़ा है, इसलिए टॉपिक वाइज हमने इसी का किया डिवाइड करके हम आपको अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। ब्लड क्या करता है, ब्लड का एक और फंक्शन हमें पता चल गया, ब्लड जो होता है हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, बीमारियों से हमें बचाता है, ठीक है। ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, एक और फंक्शन पता चल रहा है हमें कि ब्लड जो होते हैं ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ब्लड जो होते हैं बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। चलिए लास्ट फंक्शन, 6 फंक्शन मैंने बताया आपको, आप अपनी कॉपी 6 फंक्शन हमेशा, 6 नहीं तो 5 फंक्शन आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, ब्लड का 5 फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ब्लड लिखा है ना, ऑल्सो कैरीज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड यूरिन। ब्लड का देखिए कितना ईजी लिखा हुआ है कि ब्लड जो होता है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को भी कैरी करता है। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट सबको पता है, यूरिया एंड यूरिन जो हम वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिमूव होता है, यूरिन टॉयलेट वगैरह हम करते हैं वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, ठीक है, वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट तो ही हैं, उनको भी कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। आपको 6 अच्छी तरीके से याद हो गया, पहला कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, दूसरा CO2 को कैरी करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से हमारे लंग्स से पूरा ब्रीथ आउट करा देता है, ठीक है। तीसरा बताया था मैंने कि ब्लड जो होता है ये हार्मोन, मिनरल, आयन को भी कैरी करता है। चौथा मैंने बताया था कि ब्लड जो होता है हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। पाँचवां बताया था कि ब्लड का जो काम है ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट्स भी करता है। फिफ्थ मैंने बताया था कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को भी क्या करता है, कैरी करता है, जैसे यूरिया एंड यूरिन। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। चलिए ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन क्या है, देखिए द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज़ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए इसका मेन, आप जो लोग नए हो इस चैनल पे प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ओके जी, बिकॉज इसमें जितनी सारी हम CBSE से रिलेटेड 9, 10, 11, 12 के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF फाइल और एक एक लेक्चर, एक एक वीडियो हम अवेलेबल कराएंगे ताकि हम आप सबसे पहले आपको ये वीडियो मिले, ओके। चलिए ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज़ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बीइंग में, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ह्यूमन बीइंग का जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमन बीइंग में जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग में जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए इट कंसिस्ट 3 मेन पार्ट। देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट हैं, 3। फर्स्ट द पंपिंग ऑर्गन जिसे हम हार्ट कहते हैं, ठीक है, 3 मेन पार्ट हैं इसके 3 मेन पार्ट हैं इसके। देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट हैं, 3। ये 3 लोग ऐसे लोग हैं जो कि ब्लड को सर्कुलेट कराने में काम करते हैं, इन्हीं का रोल है कि हमारे बॉडी में जो होते हैं ब्लड को क्या कराते हैं, सर्कुलेट कराते हैं। किनका रोल है, देखिए फर्स्ट पंपिंग ऑर्गन किसको कहते हैं, हार्ट को करते हैं। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करता है, भी हम आगे आपको डिटेल बताते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है ब्लड वेसल्स हैं, क्या है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड जो है द ट्रांसपोर्ट मीडियम है ये ब्लड, ये है, ठीक है। फर्स्ट हो गया हार्ट, सेकंड हो गया ब्लड वेसल्स एंड थर्ड है ब्लड। ये 3 लोग ऐसे लोग हैं जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट हार्ट के बारे में। किसके बारे में, हार्ट के बारे में। हार्ट आप लोग यहाँ चार्ट में देख रहे हैं ना, इसी के बारे में बता रहा हूँ। यही हैं 3 मेन पार्ट हैं, पहला हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा ब्लड। ये इन्हीं लोगों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट देखिए हार्ट, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको शानदार तरीके से एक अच्छी तरीके से टॉपिक बताते जा रहा हूँ। जो भी आपको डाउट है, जो भी कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं कि इस तरह ऐसी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं हम आपको क्लियर करेंगे, ओके। चलिए हार्ट देखिए,
द हार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हार्ट है। यही तो ब्लड को पंप करता है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, चलिए देखिए, फिर मैं सेकंड बता दूं आपको। द हार्ट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी इन द बिटवीन ऑफ टू लंग्स। इसका लोकेशन याद होना चाहिए आपको। ठीक है, हार्ट का लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन कहाँ पे है? सब लोग बताइए। चेस्ट कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में, और चेस्ट कैविटी लिखा है ना। द हार्ट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में है, और बिटवीन द टू लंग्स। इसका लोकेशन सभी को पता होना चाहिए। शेप कैसा होता है इसका? द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगुलर शेप में, आप एकदम ऐसा नहीं बना देंगे कि ये ट्रायंगुलर है तो ऐसा होगा। रफली ट्रायंगुलर इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम देख लीजिए पहले। देखिए डायग्राम आपको इस तरीके से अगर नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। रुक जाइए एक मिनट। देखिए दिख रहा है आप सबको डायग्राम? ठीक है, ये हमारा डायग्राम हार्ट का देख सकते हैं अच्छी तरीके से। मैं ट्रायंगुलर से आप ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक। देखिए, तो हम बात कर रहे थे द हार्ट इज अ रफली ट्रायंगुलर इन शेप। हार्ट का शेप कैसा होता है? रफली ट्रायंगुलर शेप होता है। नियर अबाउट ट्रायंगुलर में ही उसे देखा जाता है। आप लोग को मैंने दिखाया, आप उसे इमेजिन मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं हार्ट के बारे में बताता हूँ कि कैसे उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। पहले मैं आपको टॉपिक यहाँ पे लाइन अच्छी तरीके से बता दूंगा, तो वहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। उस तरीके से हम बार बार फिगर पे जाएंगे और आपको बार बार नीचे ऊपर करेंगे। उससे अच्छा आप यहाँ पे अपने माइंड में चीज़ों को रख लीजिए। द हार्ट इज़ कवर्ड विथ अ प्रोटेक्टिव शेथ कॉल्ड पेरिकार्डियम। देखिए, हार्ट जो है, ये हार्ट है, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शेथ, प्रोटेक्टिव लेयर है। एक प्रोटेक्टिव क्या है? लेयर है, जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। हार्ट क्या करता है? बचाता है। इसलिए कि इस पतली से एक लेयर है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। बताते हैं पेरिकार्डियम क्या होता है? पूछ देते हैं हमारे टीचर, अचानक से पूछते हैं पेरिकार्डियम क्या होते हैं। छोटा सेंसर है, छोटा सेंसर इसका होता है कि हार्ट को जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, शेथ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। सबको पता चल गया? ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल, देख रहे हैं, रुक जाइए। इट इज़ मेड अप ऑफ, चलिए तो बात करते हैं हम। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल। देखिए, ये जो होता है एक स्पेशल मसल से बना होता है। हार्ट जो होता है एक स्पेशल मसल से बना होता है, जो कि कार्डियक मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल। एक स्पेशल टाइप का मसल है, उससे ये क्या होता है? इसका फॉर्मेशन होता है, बना हुआ होता है। ओके, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर इनसाइड इट। 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। पूछे जाते हैं ह्यूमन बींग के चैम्बर बताइए कितने हैं, तो बताएंगे क्या? 4 चैम्बर हार्ट हैं। क्या है? 4 चैम्बर हार्ट। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको हम दिखा रहे हैं अच्छी तरीके से। देखिए, ये 1 लेफ्ट, देख रहे हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। एक बार फिर से फिगर हम आपको दिखाएंगे भी, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए बातों को। द अपर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट कॉल्ड आर्ट्रिया। देखिए, आ जाइए ऊपर फिर से। जो अपर, ये 2 अपर, जो ऊपर के ये जो चैम्बर दिख रहे हैं आपको, एक चैम्बर ये और एक ये, इसे आर्ट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट्रिया। देखिए लेफ्ट आर्ट्रिया लिखा है, अब एक छोटा सा लिखा है लेफ्ट एटी लिखा है, लेफ्ट आर्ट्रिया, और यहाँ पे लिखा है राइट आर्ट्रियम। ऐसे लिखा है ना, लेफ्ट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम। इसे जो अपर के जो द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड आर्ट्रिया। इसे सिंगुलर में आर्ट्रियम कहते हैं। ठीक है, आर्ट्रिया है या आर्ट्रियम आप कह सकते हैं। एंड द लोअर 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अब नीचे आ जाइए। देखिए, ये जो लोअर नीचे का ये जो 2 चैम्बर, एक चैम्बर ये दिख रहा है, एक चैम्बर ये दिख रहा है, इसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। देखिए, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। आपको सबको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट। आपको दिखे 4 चैम्बर, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर। ऊपर वाले को हम कहते हैं आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम इधर और राइट आर्ट्रियम। नीचे वाले चैम्बर को कहते हैं, नीचे का जो चैम्बर है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट, द हार्ट, द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाई पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। देखिए, हार्ट जो है, हमारा हार्ट है इस तरीके से, हार्ट इसको सेपरेट करता है। ठीक है, एक सेपरेट करता है, एक लाइन जो होती है, एक मार्जिन इस तरीके से सेपरेट करने का काम करता है, ऐसे या ऐसे। ठीक है, हम कह सकते हैं। तो इसे हम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। याद कर लेंगे सेप्टम क्या होता है। व्हाट इज सेप्टम? सेप्टम का काम क्या है कि जो द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाई अ पार्टीशन। ठीक है, हार्ट के जो चैम्बर होते हैं उसे सेपरेट करने का ये काम करते हैं। क्या करते हैं? ये सेपरेट कर देते हैं, पार्टीशन बनाते हैं। पार्टीशन समझते हैं ना आप, बीच में दीवार एक तरीके का काम करते हैं और अलग अलग कर देते हैं दोनों चैम्बर को। ठीक है, तो उसे कहते हैं सेप्टम कहते हैं। चलिए अब सेप्टम क्या है? सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन बोथ आर्ट्रिया नोन एज आर्टरी
नल सेप्टम। देखिए सेप्टम जो होता है, देखा ना, सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन बोथ आर्टरिया, दोनों आर्टरिया के बीच में जो सेप्टम है उसे हम कहते हैं इंटरेट्रियल सेप्टम। ऊपर पहले डायग्राम आप देखिए, समझ में आ जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये रहा, ये दिख रहा है आप लोग, इंटरलियर सेप्टम, सेप्टा लिखा है सेप्टम, ठीक है, यही लाइन है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, राइट आर्टियम और ये लेफ्ट, इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट लिखा कि द सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन बोथ वेंट्रिकल आर कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। अब देखिए जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा क्या होता है, अब आ जाइए ऊपर, देखिए इंटर, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टा, ये देखिए यहाँ से इसको है ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसे समझ लीजिए पूरा डायग्राम, ये पूरा एक लाइन है, ठीक है, इस ये जो था इंटरेंशियल सेप्टा था और ये जो था इंटरवेंट्रिकल सेप्टा था, इंटर आर्ट्रियल था, ये क्या था, इंटर आर्ट्रियल सेप्टा, और ये हमारा इंटर वेंट्रिकल, कुछ है नहीं भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, तो वही इंटर लग गया है, यहाँ पे लग गया ना इंटर वेंट्रिकुलम, ठीक है, और यहाँ पे इंटर आर्ट्रियल और ये सेप्टा लगा हुआ है, सेप्टम कह सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया, इंटर आर्ट्रियल। चलिए सिमिलर द सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन आर्टिया एंड वेंट्रिकल कॉल्ड ऑर्बिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसको बोरिंग लग रहा होगा, जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, वो जाके कहीं से शॉर्टकट पढ़ सकता है, लेकिन शॉर्टकट बोर्ड की जब एग्ज़ाम का पेपर उठाएगा तो उसको एक भी क्वेश्चन का कुछ आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है, हम आपको शॉर्टकट एक भी चीज़ नहीं बता रहे हैं, हम आपको पूरी तरीके से कम्प्लीटली पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस करा के एकदम लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। शॉर्टकट पढ़ाएंगे, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्या फ़ायदा उसका, ठीक है, इसमें से आप हर एक चीज़ देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें करने में आप क्या होंगे, सक्षम होंगे, ठीक है। चलिए तो लिखा हुआ है, देखिए ऑरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, ऑरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, सिमिलर द सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, देखिए ये रहा, ये आपका आर्टिया दिख रहा है ऊपर और नीचे दिख रहा है वेंट्रिकल, ये जो बीच में जो सेप्टम है इसे कहते हैं ऑर्ट्रिकल वेंट्रिकुलर सेप्टा। इस तरीके से आप अपने कॉपी में बनाएंगे, देखिए मैं डायग्राम बता दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा है सबको, यही है हमारा, यही जो है, यही क्या है, ऑर्ट्रिकल वेंट्रिकुलर और सेप्टा लिखा हुआ है, इस तरीके से मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, देखिए एक बताया इंटर आर्ट्रियल सेप्टा, फिर मैंने बताया इंटर वेंट्रिकुलम सेप्टा, फिर मैंने बताया ठीक है ऑर्ट्रिकल वेंट्रिकुलर सेप्टा। चलिए अब अपनी कॉपी में इस तरीके से अच्छी तरीके से बना के लिखेंगे। देखिए द आर्ट्रियम लेफ्ट इज़ कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, अब यहाँ से हमारा चालू होता है ब्लड सर्कुलेशन, हम आपको दिखाएंगे फिगर में अच्छी तरीके से। जो आर्ट्रियम लेफ्ट वाला है, लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम है ना, तो जो लेफ्ट आर्टियम है वो कनेक्टेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट आर्टियम किससे कनेक्टेड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, थ्रू अ वाल्व V1 के थ्रू ये कनेक्ट होता है। उसी तरीके से राइट आर्टियम जो होता है वो राइट वेंट्रिकल के से कनेक्ट होता है। देखिए मैं ऊपर दिखाता हूँ, देखिए लेफ्ट आर्टियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट है, उसी तरह राइट आर्टियम जो है, राइट आर्टियम ये V1 के थ्रू, और ये देखिए यहाँ पे फिर से इस लाइन को आप समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। द आर्ट्रियम लेफ्ट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आर्ट्रियम लेफ्ट है वो किससे कनेक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, वॉल्व थ्रू वॉल्व V1 के थ्रू वो कनेक्ट होता है, वॉल्व V1 कहते हैं, वॉल्व के थ्रू कनेक्ट होता है जिसे हम V1 कहते हैं, चूँकि ठीक है इसमें अभी आगे आएगा, बार बार वॉल्व आएगा तो बार बार वी तो लगाएंगे नहीं, तो कन्फ्यूज हो जाएगा आपकी कौन क्या है, तो इसलिए V1 यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली द राइट आर्टियम इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल, अब देखिए राइट आर्टियम कनेक्ट होता है राइट वेंट्रिकल से, वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, एक अनदर वॉल्व जिसे V2 कहते हैं, क्या कहते हैं V2। आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी लाइन है, बहुत अच्छी तरीके से शानदार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए फिर से, राइट लेफ्ट क्या लिखा है यहाँ पे, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है V1 के थ्रू, ऐसे समझ लीजिए। राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल के थ्रू कनेक्ट होता है V2 के थ्रू। कितना अच्छे से आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं द वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्टरी। इसका देखिए प्रिवेंशन भी दिया हुआ, अच्छी बात है, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। द वॉल्व प्रिवेंट, जो वॉल्व का काम क्या है, ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्टरिया। ये बैक फ्लो मतलब समझ रहे हैं, फिर से इसे अगर ब्लड ऐसे जा रहा है तो इसे फिर से फ्लो करने नहीं देगा, ये प्रिवेंट करता है, बचाता है हार्ट ब्लड को, ये बैक फ्लो करने नहीं देगा, आर्टिया में फिर से इस ब्लड को जाने नहीं देगा। आर्टिया से अगर वेंट्रिकल में ये अगर आ गया, आर्टिया से अगर वेंट्रिकल में आ गया तो इसे फिर क्या करने देगा,
बैक फ्लो नहीं होने देता है, बचाता है वो, ठीक है। अब नोट कर लीजिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द राइट पार्ट ऑफ हार्ट कंटेन ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार ये फिल द ब्लैंक्स के रूप में या टीचर्स हमारे पूछते हैं या बोर्ड के पेपर में भी इसको देखा गया है, ठीक है। तो आता है तो आपसे जब पूछा जाए तो इस तरीके से आपको माइंड में हमेशा रहना चाहिए। छोटी सी बात है लेकिन रहती ही नहीं है माइंड में, आप हमेशा जब देखेंगे 2 बार 3 बार इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। हम आप लोगों के लिए इतना परेशान है, आप लोग को हर एक चीज़ बताने के लिए सोच रहे हैं कि हर चीज़ आ जाए आप लोगों को, ठीक है। जो भी डाउट है आप लोग कुछ पूछिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे, ओके। हम अपनी तरफ से अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। द राइट पार्ट ऑफ हार्ट कंटेन ऑलवेज डीऑक्सीजनेट ब्लड, जो राइट पार्ट ब्लड का, हार्ट का दिखा ना, द राइट पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट का जो है राइट पार्ट है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखिए फिर से कहाँ गया ये रहा, ठीक है। जो राइट पार्ट होता है हार्ट का उसमें क्या होता है, पूछा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, तो राइट पार्ट, हार्ट के राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट पार्ट कंटेन ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट और राइट तो आप पहचान चुके होंगे, अब तक देख सकते हैं। हार्ट का एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, लेफ्ट राइट तो पहचान लेंगे, इतना तो है ही, ठीक है। ठीक है, आप लोग तो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। आप लोगों को इतना तो पता ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं लेफ्ट राइट पहचानने में। चलिए अब हम बात करते हैं कि सबको पता चल गया, नोट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, रखेंगे इसे, ठीक है। राइट पार्ट में क्या होता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट के राइट पार्ट में, हार्ट के राइट पार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। चलिए आइए आप लोग को एक बार फिर मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ अच्छी तरीके से, और अपने कॉपी पे स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं। देखिए चलिए, दिख रहा होगा सबको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या बना सकते हैं इसको, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, वैसे भी आपकी बुक में अच्छी तरीके से दिया है, ठीक है। आप ये हैंड रिटन नोट से आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। समझ में आया सबको? ओके चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी आर एज फॉलो। देखिए ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम जानने जा रहे हैं। चलिए आइए अब हम अच्छी तरीके से समझेंगे। व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स, जब चारों चैम्बर हार्ट मैंने आपको दिखाया, फिगर में डायग्राम में दिखाया, आप लोग बना भी चुके होंगे, देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं एक बार फिर से जिन लोगों ने नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो जो 4 चैम्बर का जो हार्ट है, ठीक है, द व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर, जो 4 चैम्बर के हम जो हार्ट मसल्स जो हैं वो क्या होते हैं, जब रिलैक्स होते हैं, व्हेन द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस समय क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। उस समय क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आते हैं फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं कहाँ, लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। फिर से एक बार समझेंगे शानदार तरीके से, हम आपको फिर से बताएंगे। व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स, यहाँ तक देखिए, जब 4 चैम्बर के जो मसल्स हैं, जो हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं, हार्ट में 4 चैम्बर हैं, उसके जो मसल्स जब रिलैक्स्ड होते हैं, क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आते हैं। क्या लाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, कैरी करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से लाते हैं, कहाँ लाते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में लाते हैं, हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में लाते हैं। समझ में आ गया आप सबको? चलिए फिर क्या होता है लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद, व्हेन द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है तो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, जब हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। व्हेन द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जो लेफ्ट आर्ट्रियम क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें होता है वो पुश्ड हो जाता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश होता है, किसके थ्रू, वाल्व V1 के थ्रू, V1 के थ्रू क्या होता है, वो वाल्व के थ्रू, वाल्व के थ्रू क्या होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, हम आपको अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पूरा आ जाए, कुछ है नहीं, चीज़ें एक बार माइंड में सेट हो गई तो आप अपनी एक भी ये चीज़ दिमाग में, इसको रटना नहीं है आपको, एक भी रटना नहीं है, चीज़ को समझ के आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, रटेंगे कितना रटेंगे आप, सिलेबस बहुत इसका है, ठीक है। इसमें तो आपको याद नहीं करना है, रटना, इस चीज़ को समझना है, क्या इसमें कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। व्हेन लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो पुस्ट हो जाएंगे कहाँ पे,
किस में चले जाएंगे, लेफ्ट वेंटिकल में चले जाएंगे, V1 के थ्रू चले जाएंगे, वॉल्व V1 के थ्रू। समझ में आया। चलिए अब क्या होता है कि व्हेन द लेफ्ट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब देखिए जब लेफ्ट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फोर्स हो जाएगा, फोर्स इनटू द मेन, कहाँ हो जाएगा, मेन में। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक और अच्छी तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए ये लंग्स है, ये क्या है, लंग्स दिख रहा है सबको। लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, पल्मोनरी वेन लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, पल्मोनरी वेन, वॉल्व V1 के थ्रू। ये देखे ना O2 लिखा ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेके जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ लेके जा रहे हैं, देखिएगा अच्छे से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। कहाँ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में, जिसको लाइन वहाँ पे आप लिखिएगा, फिर इस फिगर को देखिएगा। कहाँ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके जाने के बाद वो लेफ्ट वेंटिकल में जा रहा है, मैंने अभी बताया आपको, लेफ्ट वेंटिकल में जाने के बाद फिर उधर नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, देखिए ये जा रहा है सीधे, और यहाँ पे लिखा ना, देखिए दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, अरोटा के थ्रू ना का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बॉडी के ऑर्गन्स में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स में। फिर बॉडी के ऑर्गन्स में जाने के बाद फिर वेना कावा लिखा ना, वेना कावा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कैरी होते हैं। ये देखिए 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा था, V1 V2 इस तरीके से मतलब पोजीशन बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। अब देखिए 4 से अब ऊपर चलते हैं, चलिए अब कहाँ जा रहा है ये, अब ये जाते हैं राइट आर्ट्रियम में, कहाँ जा रहे हैं, राइट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम में जाने के बाद वो वॉल्व V2 के थ्रू लेफ्ट, अरे राइट वेंटिकल्स में जा रहे हैं, राइट आर्ट्रियम में जाने के बाद राइट वेंटिकल में जा रहे हैं, फिर वो निकल रहे हैं बाहर। चलिए अब निकल रहे हैं, अब देखिए कहाँ जा रहे हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स में, वो भी CO2 कैरी करके लेके आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को अच्छी तरीके से, फिर से एक बार हम बता रहे हैं, शानदार तरीके से बता रहे हैं, फिर से हम आपको सीधे करके बताते हैं। देखिए ऐसे समझ में आएगा आपको, यहाँ पे अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। ये देखिए लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है कैरी करता है पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं कहाँ पे, लेफ्ट आर्टरी में। मैंने पूरी लाइन अच्छी तरीके से ऊपर आपको समझा दी, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी कुछ बच्चे, डायग्राम जिसके माइंड में सेट हो गया ना वो लाइन पढ़ेगा ही नहीं, वो यहीं से पूरी नोट्स पूरा 2 पेज लिख के चला आएगा, ये बस जिसको ये डायग्राम जिसके माइंड में आ गया, ठीक है। लंग्स जो होता है O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में, कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में वाल्व V1 के थ्रू लेफ्ट वेंटिकल में जाता है, कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंटिकल में। अब लेफ्ट वेंटिकल से निकलता है ये, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हुए ये बॉडी ऑर्गन्स में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बॉडी ऑर्गन। अब बॉडी ऑर्गन से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं ये जाते हैं सीधे हमारे राइट आर्ट्रियम में, कहाँ जाते हैं, राइट आर्ट्रियम। अब राइट आर्ट्रियम से ये निकलते हैं, आते हैं राइट वेंटिकल्स में, V2 के थ्रू, वॉल्व V2 के थ्रू, वॉल्व V2 के थ्रू ये आ जाते हैं किसमें, राइट वेंटिकल्स में। अब ये यहाँ से निकलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये आ जाते हैं फिर से लंग्स में। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैरी करते हैं उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं। सबको पता होगा ये चीज़ें, नहीं पता तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आप लोग अच्छी तरीके से बना लीजिएगा अपने कॉपी पे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम एक बार उनको बताएंगे, हम उसको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि आपको ये चीज़ें, चलिए तो अब हम अब यहाँ से लाइन कुछ इनकम्प्लीट थी तो यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फोर्स इनटू द मेन, देखिए मेन के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मेन आर्टरी कॉल्ड अरोटा, मेन आर्टरी में जाता है जिसे हम कहते हैं अरोटा। देखिए यहाँ पे अरोटा दिखाया था मैं आपको, ये देखिए दिखा ना, वहाँ से आता है क्या नाम है कि राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टीएम में, और लेफ्ट आर्टीएम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये अरोटा के थ्रू देख रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। और अरोटा की डिफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं द मेन आर्टरी कैरी ब्लड टू ऑल द ऑर्गन। अब देखिए मेन आर्टरी जो होती हैं ये ब्लड कैरी करती हैं, डायग्राम मैंने पूरा बताया, डायग्राम बताने के बाद भी कुछ लाइन अभी अच्छी तरीके से वहाँ पे बता दें ताकि आप लोग, कुछ बच्चे समझ जाएंगे, यहाँ से भी वहाँ से भी समझ लेंगे, ठीक है। डायग्राम से भी कुछ बच्चे लिख लेंगे ये सब सारी चीज़ें, तो देख लीजिए एक बार फिर से। द मेन आर्टरी कैरी ब्लड टू ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक हेड में, चेस्ट, आर्म, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, इन सारे चीज़ में उनका क्या हो जाता है, क्या होता है, फ्लो हो जाता है, कैरी करके लेके जाते हैं और सारे ऑर्गन में फ्लो करा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखिए उसके बाद, व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास थ्रू द बॉडी, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो जाता है, सेल यूटिलाइज इट, फिर सेल क्या करते हैं उसे यूटिलाइज करते हैं, क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, एंड इट टू फॉर्म CO2, और वो फॉर्म कर देते हैं किसका, CO2 का फॉर्म कर देते हैं, सो दैट द ब्लड हैज़ बीन डीऑक्सीजनेटेड। तो क्या होता है, वो ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्या होता है, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। एक बार फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं
देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया रोटा बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन के नाम मैंने पूरे बॉडी ऑर्गन के नाम बता दिया। फिर यहाँ से जब ये निकलता है ना तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, देख सकते हैं यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है, ठीक है। चलिए क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है यहाँ पे। चलिए द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग, देखा, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स इंटर इनटू मेन वेन कॉल्ड वेना कावा। अब देखिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये बॉडी ऑर्गन से जो निकलता है, वो लिखा ना बॉडी ऑर्गन इंटर इनटू द मेन वेन, वो कहाँ जाता है, मेन वेन में जाता है। मेन वेन में जाने जिसे हम वेना कावा कहते हैं, क्या कहते हैं, वेना कावा कहते हैं। वेना कावा आप यहाँ पे देखिए लिखा ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है यहाँ पे फिर आ रहा है। चलिए अब क्या है वेना कावा, क्या होता है वेना कावा, तो मैंने बता दिया आपको। वेना कावा क्या करेगा, वेना कावा उसे करता है कि कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो क्या करेगा कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, फिर क्या करता है टू द राइट आर्टियम ऑफ द हार्ट। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ऐसे लेके जा रहा है, ये राइट आर्टियम देख सकते हैं आप, राइट आर्टियम में लेके गया और ये फिर वॉल्व V2 के थ्रू राइट वेंटिकल से मिलाएगा। अभी फिर हम वही लाइन आगे पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन इंटर इनटू मेन वेन कॉल्ड वेना कावा, बता चुका था मैं आपको। चलिए मेन वेन दिखा ना, वेना कावा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट आर्टियम टू द हार्ट। अब देखिए वेना कावा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चला जाता है कहाँ पे, राइट आर्टियम में। ऊपर डायग्राम आप अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, बार बार समझ में आए, एक तरीके से आप अपने पेज पे कॉपी पे उसको बना लीजिए। ये पूरा जो चैप्टर है आप एक चार्ट पेपर पे अच्छी तरीके से बना के अपने घर में रख लीजिए, दीवार पर रख लीजिए, चिपका लीजिए, ठीक है, अपने पास रख लीजिए, उसको हमेशा देखते रहेंगे, डेली देखते रहेंगे तो आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ रहेगा। कॉपी में रखेंगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है, डेली देखना रहेगा। और चार्ट पेपर ओपन करेंगे, हर 10 मिनट 5 मिनट में पूरे चार्ट हम पढ़ सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर की तरह हम उसे क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और रख देंगे उसे। चलिए तो अब हम बात करते हैं, लिखा ना वेना कावा कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट आर्टियम ऑफ द हार्ट। अब देखिए राइट आर्टियम में जाने के बाद क्या होता है, व्हेन द राइट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पुस्ट हो जाता है राइट वेंटिकल्स में थ्रू वॉल्व V2। मैंने बता चुका आपको, डायग्राम दिखा चुका है अच्छी तरीके से, मैं आपको रे बना चुका है ना, ऊपर बना हुआ है रे डायग्राम, जो भी चीज़ उसको आप कह लें, ठीक है, उसमें बना हुआ है। राइट वेंटिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, पुस्ट हो जाते हैं राइट वेंटिकल में, किसमें, राइट वेंटिकल में, किसके थ्रू, वॉल्व V2 के थ्रू, वॉल्व V2 के थ्रू, वही वॉल्व के थ्रू कहते हैं, मतलब V2 का नेमिंग है, ठीक है, वॉल्व V2 क्या वॉल्व कहेंगे हम, और जैसे उसमें V1 होता था इसमें V2 था। चलिए फिर क्या होगा, व्हेन द राइट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए राइट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंप इनटू द लंग्स, फिर से वो पंप करके क्या होता है, लंग्स में चला जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। चलिए आइए देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना, राइट वेंटिकल से ये हार्ट में गए, मतलब ये क्या हुआ, पंप करके ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से कहाँ चला गया, लंग्स में। आप सब देख सकते हैं आप, मैं कितनी बार आपको अच्छी तरीके से डायग्राम बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन फिर भी हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें मटेरियल आ गया तो वीडियो से कोई, ठीक है, आप एक बार मैंने 2 बार में देखिए 10-10 20-20 मिनट देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छी तरीके से हम एक टॉपिक का वीडियो बनाते हैं, बड़ी छोटी की बात नहीं है, ठीक है, एक टॉपिक का पूरा बना हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं इन द लंग्स। इन द लंग्स यहाँ से ऊपर लाइन हो गया था, देख लेते हैं एक बार। When the right ventricle contract, the deoxygenated blood pump into the lungs through the pulmonary। तो बता चुका था मैं आपको, एक बार फिर जान लीजिए कि राइट वेंटिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होकर वो कहाँ चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चले जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज इन इट्स CO2 एंड अब्जॉर्ब फ्रेश ऑक्सीजन। अब देखिए लंग्स क्या करता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे रिलीज़ कर देता है, क्या करता है, रिलीज़ करता है, रिलीज इट्स CO2, उसमें से CO2 की जो मात्रा होती है ना उसे रिलीज़ कर देगा, और सिर्फ फ्रेश ऑक्सीजन को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ फ्रेश ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम एयर, सो ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड अगेन, फिर से वो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, एयर में से, एयर से क्या करेगा वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर से वो ब्लड जो होगा ऑक्सीजन, फिर से वो हमारी सीरीज जो चैन हमने बताया वो चालू स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एक बार ये लास्ट और क्या बचा हुआ है कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन सेंट टू द लेफ्ट आर्टियम हार्ट बाय पल्मोनरी वेन फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, फिर से वही काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे लेफ्ट आर्टियम में जाएगा और पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा और बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। चलिए a circulation system in which the blood travels twice through the
हार्ट, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, पूछा जाता नहीं है, पूछा जाएगा आपसे। अभी तो आप घर पे बैठे हैं, जब क्लास में जाएंगे, ठीक है, तो क्लास में जाने के बाद आपके टीचर्स आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में, टेस्ट में आएगा व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो हम आपको बता दें। हमने तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया। देखिए, अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट। देखिए, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ब्लड ट्रैवल्स करते हैं ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ट्रैवल करते हैं ट्वाइस थ्रू द हार्ट। हार्ट ट्वाइस में जानते हैं ना, दो बार, दो गुना, जिसे हम या दो बार कह लें, ठीक है। हार्ट के द्वारा दो बार क्या होते हैं, क्या होते हैं, ट्रैवल कर जाएं इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी। पूरे बॉडी का जो एक कंप्लीट साइकिल है, बॉडी का ये हमारी कंप्लीट साइकिल है। और क्या करेंगे, बॉडी में क्या करेंगे, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड ट्रैवल कराते हैं दो बार, ठीक है, थ्रू द हार्ट। हार्ट के थ्रू एक पूरा क्या करेंगे, ट्वाइस इसका सर्कुलेशन करा देंगे। और वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, एक जो बॉडी का जो कंप्लीट साइकिल है, ये बॉडी का, ये जो बॉडी का एक कंप्लीट साइकिल, इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। फिर से समझ लीजिए, ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट। पहले यहाँ तक समझिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती हैं इन विच द ब्लड ट्रैवल ट्वाइस, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ट्रैवल करेंगे ट्वाइस थ्रू द हार्ट, हार्ट के द्वारा, हार्ट के, ठीक है, हार्ट के द्वारा, ठीक है, ट्वाइस दो बार वो ट्रैवल करेंगे, ठीक, इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी। बॉडी की एक कंप्लीट साइकिल में, बॉडी के कंप्लीट साइकिल में हार्ट जो होती हैं दो बार ट्रैवल करेंगी, ब्लड, हार्ट नहीं, सॉरी, ब्लड ट्रैवल करेंगी, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गया सबको, डबल सर्कुलेशन बहुत ईजी था। डबल सर्कुलेशन माइंड में आप रख लीजिएगा इसे। पाथवे ऑफ ब्लड, देखिए ब्लड का पाथवे, ठीक है, पाथवे, पाथवे में समझते हैं ना, ठीक है। पाथवे ऑफ ब्लड, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब देखिए ये क्या होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट जो में से ब्लड गया लंग्स, नहीं, ठीक है, हार्ट से लंग्स और लंग्स से देन हार्ट, हार्ट से लंग्स फिर हार्ट, हार्ट से लंग्स देन हार्ट। समझ में आ गई, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन पूछा जाता है, बता सकते हैं ना, हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से हार्ट में गया, फिर देन आफ्टर, इस तरीके से एक चैन चलती है। लेकिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा कि हार्ट से बॉडी टिश्यू में और बॉडी टिश्यू में से फिर हार्ट में। समझ में आ रहा है बात तो आपको, सिस्टेमिक, ये मैं आपको पता क्या बता रहा हूँ, पाथवे ऑफ ब्लड, ब्लड का पाथवे बता रहा हूँ एक तरीके से, मतलब रास्ता समझ लीजिए कि कैसे ब्लड का जो होता है ट्रैवल होते हैं, ब्लड कैसे ट्रैवल करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। चलिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन सबको आ गया कि हार्ट जो होते हैं, हार्ट से लंग्स में और लंग में हार्ट, ओके, ये चैन हमारा है। और इसमें हार्ट से बॉडी टिश्यू में, देन आफ्टर हार्ट में। चलिए, हार्ट बीट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट, हार्ट बीट क्या होता है, व्हाट इज हार्ट बीट। अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। अब अपने दिल पे, अपने हृदय पे जो भी हाथ रखेंगे, जब हाथ रखेंगे तो देखते हैं ना, धड़ धड़ की आवाज़ आती है। हाथ रखने से तो पता नहीं चलेगा, स्टेथोस्कोप कान में लगा लीजिए, ठीक है, रखने के बाद स्टेथोस्कोप लगाएंगे जब आप, आला, ठीक है, लगाने के बाद जब आप देखेंगे तो आवाज़ आपको सुनाई देगा, आवाज़, ठीक है। तो वो तो डॉक्टर का उसका यूज़ करता है कई कई पर्पज़ में। तो हम आपको हार्ट बीट वहाँ से तो बताएंगे, यहाँ पर हाथ से भी आप अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आप हाथ को भी, हाथ से भी महसूस कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्शन, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इज कॉल्ड हार्ट बीट। सबको आ जाना चाहिए व्हाट इज़ हार्ट बीट, बहुत इजी है। हार्ट बीट पूछना चाहता है तो बता सकते हैं आप, क्लास, छोटे क्लासों में भी ये चीज़ मुझे लगता है आपको पता होगा कि हार्ट बीट क्या होता है। चलिए, अब बात कर रहा है कि द हार्ट यूजली बीट्स अबाउट 70 to 72 टाइम्स अ मिनट। देख रहे हैं, लगभग एक मिनट में 70 से 72 बार, ठीक है, 70 to 72 टाइम्स अ मिनट, ठीक है। एक बता दिया नियर अबाउट कि 70 से 72 बार जो होता है एक मिनट में हमारा जो हार्ट होता है वो धड़कता है, बीट करता है, ठीक है, धड़ धड़ की आवाज़ आती है। आप महसूस करिए रख के अपने हाथों को। चलिए अभी, ठीक है, स्टेथोस्कोप मैग्नीफाइज द साउंड ऑफ हार्ट बीट। अभी मैंने आपको बता दिया, स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस हार्ट बीट के साउंड को देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, मतलब महसूस ही करेंगे ना हम, ठीक है, उसे महसूस कर सकते हैं, समझ रहे हैं, देखेंगे नहीं, महसूस करेंगे, ओके। चलिए, ब्लड प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लड। बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक आ रही है, अगर आपको बोरिंग हो रही है तो आप इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद आप देख लेंगे, क्योंकि एक
वीडियो कंप्लीट वीडियो, ये कंप्लीट एक टॉपिक के बारे में है, इसको आप 2 बार 3 बार देखेंगे, आधा आधा करके देख सकते हैं, ठीक है। आप 10th में हैं और अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। हम बहुत लो लेवल से बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है, अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि ताकि आपके माइंड में आ जाए। चूँकि आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, कुछ ऐसी टॉपिक है जिसका नाम आप पहली बार सुन रहे हो, इसलिए हम आपको अच्छी तरीके से बता रहे हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टॉप कर दीजिए सकते हैं, थोड़ी देर बाद देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। चलिए, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? जिस प्रेशर से, ठीक है, जिस प्रेशर से क्या होता है, लिखा ना, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प, जिस प्रेशर से ब्लड जो होता है पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, हार्ट के द्वारा, हमारा हार्ट है, हार्ट के द्वारा बॉडी में ब्लड को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, और जिस प्रेशर से करते हैं उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारे हार्ट से ब्लड का पंप होता है, ठीक है, ब्लड जो होता है पंप किया जाता है, और जिस प्रेशर से होता है उसे हम कहते हैं, जैसे एक बार फिर से आप डेफिनेशन समझ लीजिए, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप अराउंड द बॉडी, ऐसे प्रेशर में, ठीक है, ब्लड, ठीक है, जैसा प्रेशर ब्लड को क्या करे, पंप करे, और हार्ट के द्वारा ब्लड पंप हो और पूरे बॉडी में जाए, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताया गया है, एक नॉर्मल बताया, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक बताया जाता है, ठीक है, डायस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक। इसका 120 mmHg, ठीक है, और इसका होता है डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। ओके, चलिए, 80 mmHg, ये एक नॉर्मल पर्सन की है। अब एक नॉर्मल पर्सन की पूछा जाए, चलिए, तो आपको एक नॉर्मल पता चल गया होगा कि दिस इज़ द यूजली रिटन इन 120, इस तरीके से हम लिखेंगे यूजली, या फिर नॉर्मल पर्सन का। सिस्टोलिक हमारा जो होता है प्रेशर इतना होना चाहिए, mmHg मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, ठीक है, और ये भी HG में सब समझ रहे, मर्क्यूरी होता है इसका एक, ठीक है, यूनिट इस तरीके से इसमें मेजर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर होता है, समझ में आ गया आपको। इसका लिखते कैसे हैं, इसे 120 अब बाई 80 करके इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर जो हमारे हाथों में बेल्ट लगा के क्या करता है, उसे पंप करता है, वेंस को रोक देता है, वेंस को रोकने के बाद वो चेक करता है, उसमें देखता है कि कितना, बताता है डॉक्टर कि इतना। हमारे गार्जियन जाते हैं, चेक कराते हैं, ठीक है, आप भी गए होंगे, देखे होंगे, डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो ब्लड प्रेशर मेज़र करता है। उस ब्लड प्रेशर जो जिससे मेज़र करता बताता है वो, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, आप लोग को सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप आज जान जाएंगे कि उस ब्लड प्रेशर करने की जो क्या नाम है, डिवाइस है जो मेज़र करते हैं, जिससे इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम है स्फाइगोमैनोमीटर। ओके, स्फाइगोमैनोमीटर, ओके, स्फाइगोमैनोमीटर, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की आप ऊपर देख सकते हैं, हम ब्लड वेसल्स आप कहाँ से लेके आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। चलिए, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको यही चार्ट था ना, हमने सिर्फ अब तक आपको ये हिस्ट्री पढ़ाया द हार्ट का। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ब्लड वेसल्स, ये पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। एक भी टॉपिक जंप नहीं किया जाएगा, डिटेल में हम पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से। अभी भी कुछ अगर टॉपिक रह जाती है, कुछ अगर पॉइंट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा एक एक लाइन एक एक अच्छी तरीके से बताने की, शानदार तरीके से आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँ। ओके, चलिए, ब्लड वेसल्स देखिए। चलिए, ब्लड वेसल्स हमारा कहाँ गया, आ जाओ, ब्लड वेसल्स देखिए, आ गया ब्लड वेसल्स। ओके, देखिए, ब्लड वेसल्स आर ऑफ द 3 टाइप्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेंस, एक होता है कैपिलरीज। याद कर लेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, आप लोग को सबको पता होनी चाहिए। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक का नाम है आर्टरी, दूसरे का वेंस और तीसरे का कैपिलरीज। समझ में आ गया? ये 3 है। आर्टरीज क्या होती हैं? व्हाट इज आर्टरीज पूछी जाती है, बार बार आता है आर्टरीज क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप बाय मस्कुलर हार्ट इज फ्लो थ्रू आर्टरीज। देख रहे हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पंप होता है मस्कुलर हार्ट के द्वारा। ऑक्सीजनेटेड, अभी मैंने ऊपर दिखाया ना चार्ट, आपको फ्लो चार्ट दिखाया था, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है मस्कुलर हार्ट के द्वारा पंप हो रहा है, तो वो फ्लो होता है किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू फ्लो होता है। समझ में आया? अब बात करते हैं, आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक वॉल। आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल होती है, लचीला एक तरीके से हम कह लें। थिक में समझ रहे हैं आप, मोटा होता है, ठीक है, मोटी होती है, इसका लेयर कैसा होता है? थिक होती है, ठीक है। आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू आर्ट्रियोल्स एंड देयर कैपिलरीज। आर्टरीज की जगह ब्रांच होती है, आर्ट्रियोल्स का फॉर्मेशन करती है और कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए,
आप देख रहे हैं ये आर्टरी है, क्या है आर्टरी। अभी देखिए ब्रांच का फॉर्मेशन कर रहे हैं आर्टरियोल, ये देखिए कैपिलरीज, इससे क्या बन रहा है ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है कैपिलरीज, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने बना रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आर्टरी, और आर्टरी से आप यहाँ पे आएंगे तो एक ब्रांच आर्ट, इसके एक ब्रांच में ही आ जाएगा आर्टरी तो, और ये है कैपिलरीज। चलिए ये देखें ओपन वॉल और क्लोज वॉल कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। ओपन वॉल जब होंगे तो ऐसे, और क्लोज होंगे तो देखिए इस तरीके से, देखिए फ्लोइंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, सर्कुलेशन वहाँ पे रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेंस, किसकी बात करते हैं, वेंस। सेकंड उसमें मैंने बताया था ना ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आर्टरी, दूसरा वेंस और तीसरा कैपिलरीज। देखिए वेंस की बात करते हैं। वेंस का काम क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये कैरी करता है वेन के द्वारा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी कौन करता है, वेन करता है, और फ्रॉम ब्लड टिश्यू टू द हार्ट, ब्लड टिश्यू से हार्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, माइंड में रख लीजिएगा। वेंस क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है वेन, ठीक है, और कहाँ से, ब्लड टिश्यू से हार्ट तक, ब्लड टिश्यू से हार्ट तक। सेकेंड समझ में आया। ब्लड आर वेन्स आर थिन वॉल, इसकी लेयर कैसी होती है, कैसी लेयर होती है, बहुत थिन होती है, पतली एक तरीके से हम कह रहे हैं, ठीक है, थिन वॉल होती है। बट आर्टरी ऊपर बताया था ना, इसकी लेयर कैसी होती है, आर्टरीज की थिक होती है, कैसी होती है, थिक होती है। एक दूसरे से आप कनेक्ट करके जब याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी मैं आपको कनेक्ट करके याद करवाता हूँ। देखिए देयर ल्यूमेन इज़ फार ग्रेटर दैन आर्टरीज, इनकी जो ल्यूमेन होती है काफ़ी मतलब आर्टरीज की अपेक्षा क्या होती हैं, ग्रेटर होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है। चलिए कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज के बारे में थर्ड पॉइंट है, ठीक है। ब्लड वेसल्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स आर्टरिया, ठीक है, ओके। सेकंड वेन, एंड थर्ड देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट अब याद होना चाहिए, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। आर्टरी वेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैपिलरीज बताता हूँ मैं आपको। The capillaries are thin-walled and extremely narrow tubes or blood vessels which connect to artery to veins। देखिए कैपिलरीज जो होती है बहुत ही थिन वॉल्ड होती है, जो कि क्या करती है, इसका काम क्या है कि ये ब्लड वेसल्स को कनेक्ट कराने, ठीक है, ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट टू आर्टरी टू वेंस, आर्टरीज को से वेंस को कनेक्ट कराने का ये काम करती है। काफ़ी ये थिन होती है और ये आर्टरीज को वेंस को कनेक्ट कर, आर्टरी से वेंस को कनेक्ट कराने का वर्क करती है, ठीक है। चलिए द कैपिलरीज आर इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। देखिए जो कैपिलरीज होती हैं, लिखा ना, द कैपिलरी आर इन बिटवीन, किसके बिटवीन में होती है, आर्टरीज और वेंस के बीच में, आर्टरी और वेंस के बीच में होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए कह रहा है कि द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल लाइक O2 फूड CO2, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का होता है, फूड का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स, ठीक है, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में इन लोगों का ऑक्सीजन का, फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना, तो वो कैपिलरीज के थ्रू होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, कैपिलरीज के थ्रू होते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे डिफरेंस याद करेंगे। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। फर्स्ट डिफरेंस है कि इनका थिक वॉल होता है, ये थिन वॉल होते हैं, और ये भी थिन होते हैं, बहुत ईजी डिफरेंस है। सेकेंड देखिए डिफरेंस आर्टरी का, ब्लड कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट। ये देखिए ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है, ये भी ब्लड को करते हैं लंग्स, हार्ट से बॉडी के अनदर पार्ट में। लंग हार्ट्स देखा लिखा ना, ब्लड कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट से बॉडी के अनदर पार्ट में। लेकिन वेंस का काम क्या है, ये इनका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें, ब्लड कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट। देख रहे हैं ये ब्लड जो था हार्ट से पार्ट, बॉडी पार्ट में लेके जा रहा है, लेकिन ये बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आता है, ठीक है। ब्लड कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट। समझ में आ गया सबको, ये जो होता है डिफरेंट ऑर्गन से, ठीक है, हार्ट में जाते हैं। कैपिलरीज आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ फूड एंड डिस्पाइट। लेकिन इसमें ये क्या, इनका काम क्या होता है, कैपिलरीज का काम ये होता है कि भाई ये एक्सचेंज कराते हैं फूड मटेरियल्स को, रेस्पिरेटरी गैस को। रेस्पिरेटरी गैस कौन कौन सी है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका एक्सचेंज कराने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होता है। और बॉडी वेस्ट को भी एक्सचेंज कराने में ये हेल्प करते हैं। चलिए सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन। देखिए ये जो आर्टरी होती हैं स्किन के काफ़ी अंदर होती हैं ये, ठीक है। लेकिन जो वेंस कह रहा है, आप देख रहे हैं ना वेंस, ठीक है ना, वेन सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर, ये इसको आप देख भी सकते हैं ऊपर से कि दिखाई भी देता है वेंस, ठीक है, जस्ट अंडर द स्किन के अंदर ही होता है ये वेन, ठीक है। लेकिन अकर, अब देखिए लास्ट ये क्या कर रहा है, कैपिलरीज जो होती है इनका पोजीशन कहाँ पे होता है, लोकेशन कहाँ पे, अकर एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरी एंड वेन। अब देखिए
आर्टरी और वेन के जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे ये मिलते हैं, समझ में आया? ये बहुत अंदर होती हैं स्किन से, ये स्किन के जस्ट अंदर होती हैं, ठीक है, और ये काफ़ी अंदर होती हैं, और ये क्या होते हैं, इनके टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, और नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा हमारा एक्सक्रीशन का बनेगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा ये पार्ट 5 है, और पार्ट 6 जो होगा वो हमारा एक्सक्रीशन का बनेगा, ठीक है। चलिए लिम्फेटिक सिस्टम देखिए, व्हाट इज़ लिम्फेटिक, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ लिम्फेटिक, जितनी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, और हमेशा माइंड में रखने वाली चीज़ें हैं, और इसको आपको कभी भी ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, टेस्ट में, बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर होइए, बोर्ड्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन अराइजेस होंगे, ठीक है। चलिए, लिम्फ इज़ अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। लिम्फ जो है एक अनदर मीडियम है, ठीक है। लिम्फ क्या है, एक व्हाट इज लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम समझ रहे हैं ना हम लोग। लिम्फेटिक सिस्टम जानने के लिए पहले हम लिम्फ समझते हैं कि लिम्फ होते क्या हैं, ठीक है। लिम्फ जो होते हैं एक अनदर मीडियम है, ठीक है, एक दूसरा मीडियम है सर्कुलेशन कराने, ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन कराने का एक दूसरा मीडियम है लिम्फ, एक अनदर मीडियम। एक तो ब्लड पढ़ चुके थे हम लोग, अभी ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस होता है, अभी हम आपको नीचे बताते हैं कि ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन ब्लड तो कराता ही है सर्कुलेशन, लेकिन एक दूसरा मीडियम है जो कि ये भी सर्कुलेशन कराने का वर्क करता है। चलिए, देखा कि लिम्फ फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट। लिम्फ जो होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, बॉडी टिश्यू से हार्ट में, बॉडी टिश्यू से हार्ट में, बॉडी टिश्यू से हार्ट में, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं, कहाँ से, बॉडी टिश्यू से हार्ट में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लिम्फ कंटेन स्पेरिकल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज लिम्फोसाइट्स पूछा गया है क्वेश्चन, ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट व्हाट इज लिम्फोसाइट्स, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ चुका है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फ में स्पेरिकल टाइप्स के WBC होते हैं, ठीक है। WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं स्पेशल, लिखा ना स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ WBC। लिम्फ्स में क्या होते हैं कि स्पेशल टाइप के WBC होते हैं, जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है कि विच हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज़। लिम्फोसाइट्स का वर्क होता है कि जो डिजीज़ से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं, और इन्फेक्शन से फाइटिंग करते हैं। फाइटिंग का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, समझते ही होंगे फाइटिंग का मतलब। तो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट सबको आ गया कि लिम्फ में जो होता है कि स्पेशल टाइप का WBC होता है जिसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और इसका फंक्शन होता है कि ये डिजीज़ से और इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है, फाइटिंग करता है, बचाता है। चलिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट बना हुआ है, लिम्फ ब्लड लिखा हुआ है, लिम्फ और ब्लड में फ़र्क देखिए, लिखा है ना कि RBC, प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस, ठीक है। अब मैं आपको अच्छी तरीके से इनके बारे में डिफरेंस में बता देता हूँ कि डिफरेंस में इस कहना क्या चाहता है, ठीक है, इनकी पूरे मतलब हम डिफरेंस में जान लेते हैं। चलिए, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ्स, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है, देखिए, ब्लड और लिम्फ बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई लिम्फ और ब्लड में आप डिफरेंस क्या होता है, चलिए बताइए। देखिए, ब्लड का जो कलर होता है रेड होता है, लेकिन लिम्फ का जो कलर होता है कलरलेस होता है, कितनी इजी बात है, ठीक है। ब्लड का कलर रेड और लिम्फ का कलर कलरलेस। चलिए, नेक्स्ट डिफरेंस, RBC आर प्रेजेंट, ठीक है, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन RBC रेड ब्लड सेल आर एब्सेंट। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, और रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होते हैं लिम्फ में, ओके। दो डिफरेंस, बहुत इजी डिफरेंस है। चलिए, platelets are present in blood, platelets are absent in lymph, okay। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस, इट फ्लोज बोथ डायरेक्शन, टिश्यू टू हार्ट, हार्ट टू टिश्यू। ब्लड जो होता है बोथ डायरेक्शन में इसका फ्लोइंग होता है, मैंने ऊपर भी अभी आपको ये बात बताया था, डिफरेंस में भी यह बात आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। ये जो होता है दोनों डायरेक्शन में, टिश्यू से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से टिश्यू में जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिर्फ वन डायरेक्शन है, इट फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन, टिश्यू टू हार्ट। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, टिश्यू से हार्ट में, समझे, टिश्यू से हार्ट में होता है। अब हम फंक्शन जान लेते हैं, लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिम्फ। अब तक लिम्फ के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, ठीक है। लिम्फ का फंक्शन जान लेते हैं, लिम्फ टेक पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी। देखिए, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिटिव प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिटिव प्रोसेस समझते हैं हम आप लोग, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लिम्फ जो होता है टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी, इट कैरीज डाइजेस्टेड
फैट फॉर द न्यूट्रिटिव प्रोसेस। देखिए ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव फैट को कैरी करते हैं न्यूट्रिटिव प्रोसेस के लिए, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो भी जाते हैं कैरी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव फैट जो होते हैं उनको ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस के लिए कैरी करते हैं, इनका ये फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि सम लार्ज प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड बाय लिम्फ के द्वारा कुछ प्रोटीन भी ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, ठीक है, लिम्फ के द्वारा कुछ प्रोटीन भी ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, ठीक है। लिम्फ प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म, ठीक है, लिम्फ क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाय किलिंग जर्म्स को किल करने के बाद ये बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जर्म्स हमारे जो भी होते हैं उसी की किल कर देंगे और हमारे बॉडी को जब भाई जर्म्स जब किल हो जाएंगे, जब मर जाएंगे तो हमारी बॉडी ऑलरेडी आपको पता ही है कि क्या नाम है, प्रोटेक्ट हो रही है, ठीक है। ओके, ये लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, लिम्फ हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल्स। लिम्फ का एक लास्ट फंक्शन है, ये क्या करते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराने में भी हेल्प करते हैं जो कि डेड सेल्स है, ठीक है, लाइक फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल्स का एक तरीके से ऐसा आप लर्न कर लीजिए, इट हेल्प्स रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराने के लिए मदद करते हैं। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हुए हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा पार्ट 6 जो होगा उसमें हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।